नमस्कार मनवीर जी। आज आप डॉक्टर विक्रम जी के साथ हैं उनके क्लिनिक में, तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे आपकी बीमारी के बारे में कि क्या सा आपको। सर मेरे को पहले अल्सरेटिव कोलाइट था 2 साल पहले। मैंने इलाज करवाया था रोहतक पीजीआई इसमें डॉक्टर मनोज गोयल के पास, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं हुआ और टैबलेट चलती रही। टैबलेट लेते रहे, इतने उसमें आराम था। टैबलेट बंद कर दी, उसके तुरंत बाद मतलब परेशानी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने अपने यूट्यूब पे डॉक्टर साहब का देखा और उस चैनल को 2-3 बार देखा पढ़ा और फिर मैंने निश्चय किया कि इसका इलाज तो सिर्फ आयुर्वेद ही कर सकता है। तो मैंने निश्चय किया क्यों ना हम डॉक्टर साहब से मिले। तो मैं 5 महीने पहले यहाँ आया था डॉक्टर साहब के पास। तो तब मेरी हालत थोड़ी ही खराब सी थी। आपको ये कब से है ये अल्सरेटिव 2 कोलाइटिस? साल हो गए सर। 2 साल से। 1.5 साल तो रोहतक से तो दवा क्या ली। क्या होता था आपको, उसमें क्या क्या परेशानी हो रही थी अल्सरेटिव उसमें कोलाइटिस? तो गैस ज़्यादा बढ़ जाती, पेट फूल जाता था सर। जी। और ब्लड, दस्त के साथ ब्लड आता था। ब्लड आता था, खून आता था। और जैसे पैर हैं पिंडली ये दुखती थी। कितने बार दिन में आप जाते थे? सर स्टार्ट में तो मैं कम से कम 3-4 बार था, फिर वो बढ़ती चली गई और लास्ट स्टेज तो ऐसी आ गई थी 10 बार और 3 बार रात को। अच्छा, हाँ जी। तो तो फिर अंग्रेजी दवाइयाँ खाई थी आपने इस दौरान? कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया? आपके एलोपैथिक पहले ली थी, वो बंद करने के बाद मैंने कोई भी वो दवाई नहीं ली, अपने ये आयुर्वेदिक दवाई ली थी। तो डॉक्टर विक्रम, आपने इनको जो ट्रीट किया है, कैसी आयुर्वेदिक औषधियों से इनका ट्रीटमेंट हुआ? देखिए, मेरे पास आए थे करीब 4 महीने पहले। 4 महीने पहले आए थे और इस समय 10-12 बार उनको स्टूल लैट्रिन जाना पड़ता था स्टूल पास करने के लिए, और उसमें ब्लीडिंग भी होती थी हाँ जी। और म्यूकस भी था और क्रैम्प्स, अब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में दर्द, गैस फॉर्मेशन, गैस एंड ब्लॉटिंग, ये सारे सिम्टम्स है जो कोलाइटिस में होते हैं। और मसल वेस्टिंग, वेट लॉस, ये सब वीकनेस, ये सब कुछ भी था। तो कुछ आयुर्वेद में हमारे दवाइयाँ हैं, जैसे कुटज घनवटी हो गई, पित्ता बैलेंस हो गया, प्रवाल पंचामृत वगैरह हो गए। तो उनसे हम एक तो हीलिंग करते हैं, जो अल्सर्स होते हैं उनकी हीलिंग हो जाती है और धीरे धीरे जो सिम्टम्स हैं वो भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही अल्सर की हीलिंग हो जाएगी तो मोस्टली जो है इसमें हम एस्ट्रिंजेंट मेडिसिन, कूलिंग एंड एस्ट्रिंजेंट, जो जैसे कि अर्जुना है, बहुत उसको वुंड हीलर भी बताया गया, आयुर्वेद में व्रण रोपक बोला गया है अर्जुना को। वैसे तो हृदय है, वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि कूलिंग है, बट अर्जुना इज ऑल्सो वेरी गुड एस्ट्रिंजेंट एंड कूलिंग और व्रणों को भरने वाला। अर्जुना के अलावा हम कुछ और जड़ी बूटियाँ, जैसे कुटज का प्रिपरेशन है, वत्सक उसको संस्कृत में बोलते हैं कुटज को जी। तो वत्सक आदि चूर्ण है, कुटज घनवटी है, प्रवाल पंचामृत। तो स्ट्रिंजेंट औषधियों से, ठंडी औषधियों से हम इसको, और डाइट का बहुत रोल है। मिल्क प्रोडक्ट जैसे मैं बंद करवाता हूँ, इसमें इवन छाछ भी बंद करवाता हूँ। आमतौर पे इसको वैद्य जो है संग्रहणी के साथ इसको कोरिलेट करते हैं मोस्टली आयुर्वेद के, और इसमें छाछ रिकमेंड करते हैं। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि छाछ जो पेशेंट ले रहे हैं या लस्सी जो ले रहे हैं, तक्कर या मट्ठा जिसको बोलते हैं, तो वो भी इससे उनको सूट नहीं करता है मोस्टली 80-90% पेशेंट्स को। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में छाछ और मट्ठा बंद करवाता हूँ और मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करता हूँ। दही जो है वो मैं बोलता हूँ खाने के लिए, दही के साथ केला भी देता हूँ, तो जो कि उससे मल जो है बंद जाता है और जो ब्लीडिंग जो है बंद हो जाती है जी। और इस तरह के से अनार का रस बोलता हूँ, अनार के छिलके की चाय बोलता हूँ, तो उससे फर्क पड़ जाता है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा शीशम के पत्ते का भी आपको बोला था? हाँ जी। क्या करते थे उससे? मैं सुबह 4:30-4 बजे उठता था जी, और फिर 1 किलोमीटर घूम के आता था। फिर शीशम है अपने खेत में, तो उसके पत्ते 8-7 जो कोमल पत्ते है ना जी, वो चबा के वही खा जाते थे। शीशम के पत्ते डेल्बर्जियस उसका लैटिन नेम है, दैट इज अ प्लांट, वो भी एस्ट्रिंजेंट एंड कूलिंग है। उसके अल्टरनेटिव जैसे मैंने बताया, अर्जुना भी बहुत अच्छा है। तो जो नहीं शीशम ले सकते या नहीं मिल पाता, तो इनको मिल पाए वो तो ले लें, ऐसे नहीं मिलता तो अर्जुना इज अल्टरनेटिव। कूल स्ट्रीम भी है हमारे पास, लाजवंती जिसको बोलते हैं ना, छुई मुई का प्लांट, सालबुडी का,
जी जी। वो भी बहुत अच्छा सुई मुई जो है वो वुंड हीलर है और वो स्ट्रिंजेंट है। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो ठीक हो जाता है, और उसका बार बार उसका कोलोनोस्कोपी करके उसका बायोप्सी जो लेना है वो मैं नहीं रिकमेंड करता। बिकॉज जब आप बायोप्सी लेते हैं ना, वहाँ एक बार शुरू में चलो आपने डायग्नोसिस करने के लिए ले लिया बायोप्सी, जी। तो बार बार एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी 6 मंथ्स लोग क्या करते हैं कि नए डॉक्टर के पास जाते हैं, नया डॉक्टर कहता है कि आप बायोप्सी कराएंगे, तो बायोप्सी में 3-4 पंच मार के वो पीस लेते हैं, तो उससे फिर दोबारा वुंड्स बन जाते हैं, फिर उनमें से ब्लीडिंग और पेन होता रहता है, फिर प्रॉब्लम जो है बार बार होती रहती है। फिर उसमें सिगरेट देते रहे, फिर उसमें वो मेसाकोल टाइप की मेडिसिन, एसाकोल मेसाकोल वो देते रहते हैं, तो उससे ना बीमारी डॉक्टर जो है साहब, ठीक मेरा नहीं। एक बड़ा साधारण क्वेश्चन है कि चलो ये लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसमें इस तरह के टेस्ट हैं जिससे पता लगाया जाता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पर आयुर्वेद तो बहुत पुरानी विधियों से इस तरह के डायग्नोसिस करता रहा होगा, तो कोई ऐसे सिम्टम साइंस जिससे आम आदमी को पता लगे कि उसे संग्रहणी है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है? आयुर्वेद में इसमें डिफरेंट बीमारियों को कई तरीकों से डायग्नोस करने के मेथड्स हैं। जी आयुर्वेद में जैसे हम नाड़ी परीक्षा करते जी। हैं, आयुर्वेद में हम जीवा परीक्षा करते जी। हैं, अक्षी परीक्षा करते हैं, दर्शन प्रश्न स्पर्शन तो बेसिक है, दर्शन मतलब देखना और क्वेश्चन पूछना और उसको टच करना, जी। दैट इज द बेसिक मेथड। ओके। उसके बाद अष्टविध परीक्षा बताई गई है, 10विध परीक्षा बताई गई, उसमें मल मूत्र का को प्रैक्टिकली देखना कि मल किस तरह का आ रहा है, फॉर्म्ड आ रहा है, उसमें ब्लड तो नहीं है, उसमें अनडाइजेस्टेड पार्टिकल तो नहीं है, जी। मूत्र कैसा आ रहा है, उसमें कोई डिसॉल्व, उसमें कोई सेडिमेंट्स तो नहीं है, उसमें कोई और डिसॉल्व पार्टिकल्स तो नहीं है, प्रोटीन्स तो नहीं दिख रहे। जी। तो इस तरह से हम लोग जीभ देखते हैं, उसमें आम रस तो नहीं बन रहा, डाइजेस्टिव पावर ठीक है कि नहीं है, पालपेट करके देखते हैं दर्द तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है। ये सब आयुर्वेद के डिफरेंट मेथड्स हैं। ओके। तो उसी से हमें डायग्नोस हो जाता है, और उनके लक्षण जो बताए गए हैं ग्रहणियों के, अलग अलग तरह की ग्रहणी होती है। जी। ग्रहणी कई तरह की है, जैसे घटी यंत्र ग्रहणी, उसमें घड़ी गुड़ 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 की आवाज आती है, उसको घटी यंत्र बोलते हैं, उसमें घड़ी जैसे घड़ी पेट में रखती हो किसी के, ऐसे की अच्छा। कट की आवाज आती है। जी। या कोई मटका जो है, जी। उसमें मटका से आवाज आती है जब पानी भरते जब हैं। पानी भरते इस हैं। तरह से जब पानी अंदर टपक रहा है, इस तरह के तो डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, तो उसको संग्रहणी बोला गया है। संग्रहणी जैसे अतिसार के साथ भी इसके लक्षण मिलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के, उसमें पित्तातिसार, रक्त अतिसार बोलते हैं, जिसमें ब्लड आता है। जी। तो ये आम जन्य रक्त अतिसार, आम पित्त जन्य रक्त अतिसार को इसके लक्षण जो है वो मिलते जुलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस से। तो हम इसको डायग्नोस कर लेते हैं जी। विद द हिस्ट्री, विद क्लिनिकल सिम्टम्स। उसमें इतना हमें बायोप्सी वगैरह की और ये सब चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं रहती, तो अच्छा, बार बार ये- बायोप्सी करके तो पंच ही करने वाली बात अच्छा है, मैं भी पेशेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि इस तरह के मेथड से अच्छा है कि आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से, जो भी आपके नज़दीक हो, उनसे डायग्नोस करवा लें। कोलोनोस्कोपी के बहुत ज्यादा केस में, कोलोनोस्कोपी जस्ट एक आप दर्शन परीक्षा है ना, उसको जी। तो आपने कैमरा स्कोप डाला। बायोप्सी इज बायोप्सी इज व्हाट आई वुड रिकमेंड। एक बार वो भी सीवियर केस में वंस इन मतलब जस्ट टू एनालाइज कि कितना वो कैंसर स्टेज में तो नहीं पहुंचा है। जी जी। पर उसका इलाज क्या है? वी शुड फोकस ऑन ट्रीटमेंट रादर देन कि उसके बार बार उसको पंच करने से हम देखते रहे कैंसर तो नहीं हो गया, कैंसर तो नहीं हो गया, कैंसर तो नहीं होगा। कैंसर हो ही जाएगा जब एक ऑलरेडी वो फ्रजाइल है बहुत ज्यादा ना, जो कॉलन है, पाइप जो है जी। बहुत ज्यादा, उसकी जो दीवार है जी। बहुत ज्यादा फ्राइबल बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। उसमें हल्का सा स्कोप जो डालते हैं, पाइप डालते हैं, जी। उसके आगे कैमरा होता है, आगे कैंची भी होती है ओके। पंच वाला। तो अगर वो लग जाए तो परफोरेट भी हो सकती है, क्योंकि वो दीवार उसकी पतली हो गई। जी। तो उससे उसको बार बार बायोप्सी काटने से तो और खराब हो गई। जी। तो बेटर है कि आप उसकी बायोप्सी बार बार करने की बजाय उसकी सिर्फ स्कोपी कर लें, उसके बाद आयुर्वेदिक दवाइयाँ दें उसको। जी। देखो मैं मॉडर्न डॉक्टर जो है उनको भी रिकमेंड, मैं फोन दे रहा हूँ, डॉक्टर है हमारे जो भी वर्ल्ड ओवर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आयुर्वेद में थोड़े से इंटरेस्ट लें, अपना माइंड थोड़ा ओपन करें और इस पर स्टडी करें। ये जो जड़ी बूटियाँ हर्ब्स हैं, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जहाँ पे वुंड हो गया, कट लग गया, उसके ऊपर उसका रस डालो, इमीडिएटली हीलिंग है उसकी। और उस ऐसी जड़ी बूटियाँ ढूंढे, वो हमारे से पूछे और उनसे नॉलेज लें और उस पर रिसर्च करें। हाँ, पेशेंट को ठीक करें। ये अच्छी बात है, ये इससे पेशेंट का फ़ायदा होता है। तो मनवीर जी, आप अब कैसा फील कर रहे हैं 5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद?
सर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो अभी ठीक है आप पूरी तरह से? बस जिंदगी दोबारा मिली सर। आज मैंने इनको बोला है कि आपकी दवाइयाँ बंद है आज से। अच्छा, आपने इनकी दवाई आज बंद के कर बाद दी ये है? कोई दवाइयाँ नहीं लेगी। और डॉक्टर साहब ने ये लिख दिया ना कोई बंद है, तो आज थोड़ा उत्साह और ज़्यादा शरीर में। चलो ये अच्छी बात है, 5 महीने के ट्रीटमेंट आप पूरी तरह ठीक हो गए हैं, तो ये खुशी की बात है। आप कोई आपने कोई मैसेज देना है हमारे व्यूअर्स को जो देखते हैं? मैं तो यही कहूँगा भाई, आज जो देखने वाले हैं उनको भाई, जो अपने ये हैं अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उनके चक्कर में ना पड़े, और डॉक्टर साहब से एक बार दवाई नहीं लें, मिल तो ज़रूर लें, मिलने से उनको फर्क लगना शुरू हो जाएगा। चलो ये अच्छी बात है जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विक्रम। Thank you. थैंक यू जी। थैंक यू।